बुढ़िया को निकाल दो। अंशिका को बहुत सब लोग बोलते हैं कि बुढ़िया को निकाल दो उमेश भाई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई कि उमेश और अंशिका के बीच में तनाव आ गया है, 36 का आंकड़ा हो गया है, दूरियां बन के विवाद हो गया है। तो थोड़ा सा बताएंगे क्या? के साथ एक मशहूर अदाकारा थी, मुझे लगता है कि अंशिका अभी भी है, अभी भी कभी कभी वीडियो में दिख जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल कभी उनको कुछ फिल्म मिली थी उनको काम करने के लिए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई कि उमेश और अंशिका के बीच में तनाव आ गया है, 36 का आंकड़ा हो गया है, दूरियां बन के विवाद हो गया है। तो थोड़ा सा बताएंगे क्या? देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि तनाव आ गया है। अंशिका बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम करती हैं और जो भी काम करती हैं जुनून से करती हैं, दिल से करती हैं, मन से करती हैं। अंशिका की जो काम करने का जो जुनून है ना, जो इच्छा है, वो मैं समझता हूँ वो कभी नहीं ख़त्म होगी। सभी लोग पसंद करते हैं। हाँ, और पसंद भाई हम मेरी और अंशिका की जोड़ी दोनों लोगों की एकदम हिट। वो आप लोग की देन है, आप लोग हिट किए हैं, हिट चल रही है। और बीच में हुआ क्या कि एक बार थोड़ा सा मैं जो है अपने काम में व्यस्त हो गया, पारिवारिक जीवन में थोड़ा घूमना टहलना इधर उधर, मुंबई चला गया, फिर गुजरात चला गया। उसी में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ कि मतलब होता है ना कि किसी की खुशी किसी से देखा नहीं जाता है ना, होता है ना। तो शायद अंशिका समझ नहीं पाई उस समय, कुछ लोग उनको जो है भड़का दिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और शायद मेरा भी यही मानना है कि उनको जो है बहकाया गया। बहकावे में आके अपना जो जुनून था काम करने का ना, वो पता नहीं क्या हुआ, ऐसा चल रहा था सिलसिला धीरे धीरे, लेकिन काम कर रही थी। मैं बोला ना कि अंशिका का जो काम करने का जो जुनून है ना, वो कभी कम नहीं होता था, लेकिन मन में था कि यार कुछ तो है। अंशिका पहले से कुछ बदली सी लग रही थी और वहाँ तक कुछ बिगड़ा नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद फिर होता क्या कि मैं उस समय मेरे भाई की शादी हुई थी और मैं उसमें कभी विंध्याचल कभी चौकियाँ, ऐसे होता है ना, शादी के बाद दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं। उसी बीच अंशिका की तबीयत खराब हो जाती है। आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में पीछे ओल्ड वीडियो में। हाँ, हेल्थ खराब हुई थी। तो और उसी बीच क्या हुआ था, हम गए थे दर्शन करने के लिए विंध्याचल और मुझे बंदर ने काट लिया था। जब मैं वहाँ से आया तो बुखार वगैरह ये सब, मैं खुद ही बीमार पड़ गया था। और उसी बीच अंशिका भी बीमार पड़ गई थी। जब मैं वहाँ से आया, मैं खुद ही शूटिंग वगैरह सब कुछ बंद था, अंशिका भी बीमार थी। तो शायद कुछ लोगों ने उनको जो है भड़का दिया कि तू इतना बीमार हो, तुम्हें देखे बदे आना है ना। तो उनको भड़काया गया, क्या था क्या नहीं था आप लोग खुद ही देखे होंगे। फिर मैं उनके घर पे भी गया, क्या है क्या नहीं है। फिर वहाँ से अंशिका, उनके मन में क्या चला कि फिर उनको जो है फिल्म का ऑफर मिला, फिल्म के लिए चली गई। वहाँ से धीरे धीरे दूरी बनती चली गई और आगे चल के ना थोड़ा सा कुछ उनका जो है ना खुद का जो पारिवारिक होता है, जो अपना पर्सनल मैटर होता है ना, मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा। कुछ पर्सनल मैटर उनका था जिसमें वो उलझ गई। वहाँ तक काम कर रहे थे अंशिका, आने के बाद भी अंशिका काम की। शायद उनको समझ में आया कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, तो काम कर रही थी। उसी बीच उनको जो है कुछ अपना पर्सनल मैटर से वो परेशान हो गई, जिसकी वजह से उनका सेहत गड़बड़ हुआ और रूखी सी रहने लगी। फिर मुझे देख के यार लगता था कि अंशिका मतलब बहुत ज़्यादा बदलती जा रही, धीरे धीरे डिप्रेशन में है, ये है वो है। और फिर मैं बोला कि अंशिका तुम अपने घर पे रहो, ज़्यादातर समय अपने घर पे दो, अपने मम्मी पापा के पास रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अंशिका रह भी रही थी। फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं काम करने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन तब से बहुत ज़्यादा कुछ बदल गया। बाकी ये झगड़ा हल्ला ये सब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो उनका खुद का पर्सनल मैटर है ना, वो उसमें उलझ के थोड़ा सा परेशान हो गए, जिससे उनका सेहत खराब हो गया। और बाकी क्या है, कोई उनको बहकाया कि नहीं बहकाया, ये चीज़ तो क्लियर नहीं है, बस मतलब डाउट किया जा सकता है ये चीज़। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा, जब आपके जो भी फिल्में आती थी, शॉर्ट मूवी जो आती थी, तो उसमें मुझे लगता है कि कई ऐसे कमेंट थे, सभी लोग यही जानते थे कि अंशिका आपकी वाइफ है। आज भी लोग जानते हैं कि अंशिका आपकी वाइफ हैं, तो कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, मैं अभी बोला कि अंशिका बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और अभी भी बोलता हूँ अंशिका बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और आज भी वो काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त रहती हैं। ठीक, तो रही बात ये जो वाइफ वाली बात है ना, वो इतना अच्छा किरदार मेरे साथ निभाती थी कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये एक्ट्रेस है या रियल है, मतलब ये होना कि रियल है या रियल है, ये हाँ समझ ही नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आके बोले कि यार
तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। फिर मुझे मुस्कान आता था कि यार क्या है यार। फिर लड्डू फूटता था। हाँ, लड्डू लड्डू क्या फूटेगा। मैं सोचता यार कितना घुल मिल गया कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रील है कि रियल है। तो बहुत कुछ ऐसे रिलेशन वाले भी बोलते हैं कि यार यार लागत इनका जो अपने में हरवस काम करावे लगे इनका, मतलब तमाम प्रकार की बातें। और गांव वाले भी कुछ मजा लेते थे मम्मी से कि का होता छोटकी पतोहिया है कि ना, ऐसा ये सब कुछ होता रहा। तो अंशिका मतलब मेरे कहने का मतलब यही कि बहुत अच्छे से काम करती हैं, पूरा कैरेक्टर में घुस जाती हैं, इसीलिए लोगों को पता नहीं चलता कि ये एक्टिंग है या रियल है या क्या है। तो इसीलिए सब लोग बोल देते हैं कि तुम्हारी वाइफ। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जैसे जब दूरियां बनी थी तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि उमेश के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अंशिका इंटरफेयर करने लगी और ये बातें उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी थी, जिसको लेकर के भी बात हुआ था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, 1% भी ऐसा नहीं हुआ कि अंशिका कभी मेरे मैटर में या दोनों के बीच में कभी ऐसा कुछ रहा हो। और रही बात मेरी पत्नी किस में आती है, तो वो कभी उनको अच्छी तरीके से पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और भाई वो अच्छे ख़ानदान से हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और रील और रियल में उनको सब पता है। वो मुझे अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं कैसा हूँ उनके लिए। तो उनका एक अटूट विश्वास है और मैं उस विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहता, न तो तोड़ूंगा। और रही बात अंशिका की, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है। जब तक कैमरा चल रहा है, एक्शन हुआ है, कैमरा चल रहा है, एक्टिंग चल रही है, तो ठीक है पत्नी है, वैसे कट लगा फिर अपने अपने काम। ये नहीं कि भाई एकदम से ऐसा नहीं। हाँ, अभी क्या कहेंगे अंशिका के और अपने संबंध को लेकर के लोगों को? देखिए संबंध तो वही जैसे पहले था संबंध, वही अभी भी संबंध है। और मैं फ़ोन किया था अंशिका को एक दिन, तो फिर पता चला कि अभी है नहीं, आती हैं तो फिर फ़ोन करती हैं। मैं बोला कि हाँ ठीक है आएंगी, जैसे फ्री होंगी तो बोल देना, बात कर लेंगी मुझसे, क्योंकि आगे जो शॉर्ट फिल्म ऑलरेडी 1 साल से रुकी हुई है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हालांकि अभी तक शायद वो व्यस्त हैं, फ़ोन उनका नहीं आया, वेट कर रहा हूँ कि देखिए कब तक आता है कब तक नहीं आता है। बाकी जो रिश्ता है जैसे पहले था वैसे है भाई। हाँ चलिए, अब तो क्लियर हो गया है कि रिश्ता जो पहले था आज भी वही है, और एक होना भी चाहिए। कोई कैरेक्टर जो अगर कोई रोल कर रहा है, एक्ट्रेस है, तो वो सिर्फ पर्दे तक ही है, बाकी पर्सनल लाइफ में हेलो हाय नमस्ते तो होता ही रहता है। चलिए अच्छा, एक चीज़ मैं और आप सबको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि मुझसे कहीं त्रुटि हुई हो मेरे शब्द से, तो आप क्षमा करिएगा। आपका छोटा भाई हूँ, बंधु हो। ये तो आपका प्यार है उमेश भाई, सभी हाँ। लोग पसंद करते हैं। तो जैसे बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं कि बुढ़िया को निकाल दो, अंशिका को बहुत सब लोग बोलते हैं कि बुढ़िया को निकाल दो उमेश भाई, ऐसा वैसा सब। देखिए भाई, सेहत है, इंसान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंसान की तबीयत ख़राब हो सकती है, रिकवर करने में काफ़ी समय लगता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बुढ़िया को हटा दो, तब इससे क्या होगा बेचारी के ऊपर, मतलब वो खुद से कोशिश करेंगे मैं अच्छा करूं, दिखाऊं। अब उनके ऊपर प्रॉब्लम कुछ बीता है तो हो सकता है उनसे प्रॉब्लम उनकी हुई सेहत पे असर पड़ा हुआ है। अगर आप लोग ऐसा कमेंट करेंगे तो फिर कैसे वेलकम बैक कर पाएंगे वो ना। हमेशा डिप्रेशन में ही रहेंगी, हमेशा और प्रेशर पड़ेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसा कमेंट मत करिए कि बुढ़िया वगैरह, आप सबको अच्छी तरीके से पता है कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, कितना अच्छा काम करती हैं। और इनको मत लाओ, उनको निकालो, ऐसा आप लोग हमें बोलते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात तो देखा जाए तो अगर कोई भी हीरो रहेगा, पर्सनली हमेशा एक हीरोइन को लेकर फिल्म हमेशा नहीं बनाएगा। वो हमेशा कभी ये तो डर, हाँ कुछ ना, देखिए परिवर्तन क्या होता है, प्रकृति का नियम परिवर्तन है ना, कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो जैसे क्या है कि अंशिका आप तबीयत खराब है तो जाहिर सी बात है मुझे दूसरे को लाना पड़ेगा काम करने के लिए। काम तो रुकेगा नहीं, काम तो करना पड़ेगा, आप सबको एंटरटेनमेंट करना है। तो जैसे दूसरी आती है, आप लोग बोलते हैं अरे यार कि हटावा जो अंशिका के लिए आवा। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा हुआ अंशिका बुढ़िया चली गई, ऐसा वैसा, उसको लाओ, आलिया को लाओ। आलिया को भी लेकर आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, तो आलिया की शादी हो गई, वो अपने घर पे हैं, माँ भी बन चुकी हैं, अब उनको कैसे लाएंगे भाई, कैसे लाएंगे। तो आप लोग बहुत प्रेशर डालते हैं। सो प्लीज़ ऐसा प्रेशर मत डालिए। आप लोग जो हम बना रहे हैं, कोशिश करेंगे आप सबको अच्छा सा अच्छा जो है कंटेंट लाते रहें, आप सबको हंसाते रहें। लेकिन आप सब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि क्या सही है क्या नहीं, क्या करना कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। प्लीज़ आप लोग इस पर ध्यान दीजिए।